अगला प्रश्न राज शाह पूछ रहे हैं कि श्री बैठक जी में जब हम दर्शन करते हैं तो दो स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो श्री महाप्रभु जी के साथ दूसरा कौन सा स्वरूप विराजमान है? ये प्रश्न बहुत इंडिविजुअल बेस्ड है, स्थान के ऊपर निर्धार करता है, क्योंकि आप किन बैठक जियों में गए हैं, किस बैठक जी का आप दर्शन करके आए हैं, उसके आधार पे इसका उत्तर देना उचित रहेगा। क्योंकि अब जैसे श्री नरोड़ा बैठक जी हैं तो वहाँ श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी दो स्वरूप विराजते हैं। कहीं श्री महाप्रभु जी और श्री गोकुलनाथ जी विराजते हैं, कहीं श्री गोसाई जी और श्री गोकुलनाथ जी विराजते हैं, कहीं अकेले श्री गोसाई जी विराजते हैं, कहीं अकेले श्री महाप्रभु जी विराजते हैं, कहीं अकेले श्री हरिराय जी विराजते हैं। तो आप किस बैठक जी में गए हैं और उन बैठक जियों में कौन से स्वरूप पधारे हैं, कब कब कौन से आचार्य वहाँ पधार कर और आप श्री विराजे हैं, वो उन बैठक जियों के इतिहास का दर्शन करके ही मालूम चल सकता है। तो आप जब भी किसी बैठक जी में जाएं तो वहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित हों, जो वहाँ संचालन करते हों, उनसे आप पूछकर, वहाँ के स्थानिक वैष्णवों से पूछकर, या तो आप जहाँ जाते हों वहाँ जाने से पूर्व आप जिन वैष्णवों को जानते हों, अपने गुरुजनों को जानते हों, आचार्य बालकों से, उनसे पूछकर और वहाँ की माहिती लें कि आप जहाँ जा रहे हैं वो स्थान का वैलक्षण्य क्या है, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, वो जानकर और फिर आप वहाँ जाकर और कौन से स्वरूप विराजते हैं उनका दर्शन करके और अपने जीवन की धन्यता को अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न रंजीत सिंह जडेजा पूछ रहे हैं कि जैसे 10 वर्ष पहले मैंने ब्रह्मसमन लिया था और तब भी 10 लोगों के साथ ब्रह्मसमन लिया था, और जब वल्लभकुल बालक ब्रह्मसमन मंत्र बुलवा रहे थे तब बोलने में बहुत लोग होने के कारण थोड़ी सी कहीं चूक हो गई बोलने में, तो क्या मेरा ब्रह्मसमन सही से हुआ है? क्या सही रूप से मेरा ब्रह्मसमन संपूर्ण हुआ है? आप कृपा करके इसका जवाब दें। आपको 10 वर्ष बाद यह रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ब्रह्म संबंध के समय कुछ चूक हुई है बोलने में, परंतु जब ब्रह्म संबंध मंत्र देते हैं तब गुरु आदेश करते हैं कि जोर से उच्चारण करें, और जब जोर से उच्चारण करते हैं तो गुरु को भी पता चलता है कि आप स्पष्टता से बोल रहे हैं या नहीं, और अगर न बोलते हो तो आपको पुनः वह मंत्र बुलवाया जाता है। और बात करें इस प्रश्न की, तो अगर ज़्यादा लोग साथ में ब्रह्म संबंध ले रहे हैं तो स्वभावतः कहीं चूक हो सकती है, और जब ठाकुर जी के सन्मुख ब्रह्म संबंध ले रहे हैं और गुरुजन हमारे स्वयं पहले बोल रहे हैं और हम बाद में उसका उच्चारण कर रहे हैं, तब जब प्रभु सामने विराज रहे हैं तब वह दीक्षा में कोई छोटी मोटी चूक हो तो भी प्रभु वह स्वीकार करके और आपको अपने शरण में लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे कुछ छोटी चूक हो तो आप ब्रह्म संबंध आपका विफल है या कुछ सही से नहीं हुआ है। प्रभु आपको इतने वर्ष से आप सेवा करते हैं होंगे और प्रभु आपको सेवा में रख रहे हैं, यही विशेष आनंद की बात है। तो आपका ब्रह्म संबंध प्रभु के सन्मुख जो हुआ है तो आपको पुनः लेने की या कुछ आवश्यकता नहीं है। 3 अवस्था ऐसी हैं कि जहाँ पुनः ब्रह्म संबंध लिया जाता है। पहली अवस्था जब गुरुनाम विस्मृति ही, जब हमारे गुरु कौन है वह हमें याद ना हो। बचपन में ब्रह्म संबंध बहुत बाल्य अवस्था में लिया हो और 20-25 साल बाद हमें याद ना हो कि हमारे गुरु कौन हैं, तब हमें पुनः ब्रह्म संबंध लेना चाहिए। दूसरी अवस्था ऐसी है कि जब ब्रह्म संबंध लेने का निश्चित करें और वह गुरुजन भूतल पे न विराजमान हो, और या तो गुरु पत्नी द्वारा या उनकी कन्या द्वारा हमें ब्रह्म संबंध दीक्षा मिले, तब वापस पुनः विचार करना चाहिए ब्रह्म संबंध लेने का। और तीसरी अवस्था कि जिस गुरु से हमने ब्रह्म संबंध लिए हैं उनके प्रति अश्रद्धा हमें जागृत हो, तब हमें विचार करना चाहिए कि किसी और गुरु के पास से हमें ब्रह्म संबंध लेना चाहिए। तो यह 3 अवस्था ऐसी हैं कि जहाँ हमें पुनः ब्रह्म संबंध लेने का विचार करना चाहिए। परंतु एक बार जो ब्रह्म संबंध हमने लिया तो वह यह कोई ऐसा क्रम नहीं है कि हमें ब्रह्म संबंध वापस लेना ही है। कोई भी परिस्थिति हो, हमें
अटूट हमारे गुरु प्रत्यय की श्रद्धा, हमारे प्रभु प्रत्यय की श्रद्धा, और यह जो दीक्षा और शिक्षा का क्रम है उसमें पूर्ण श्रद्धा से हमें यह प्रकार को बांध के रखना है। और बहुत कठिन परिस्थितियाँ आए और हमारे पास कुछ विकल्प न हो, तभी हमें पुनः ब्रह्म संबंध लेने का विचार करना चाहिए। तो खूब आनंद से आप प्रभु की सेवा करिए। ध्येय कंसारा पूछ रहे हैं, हमारे शरीर के लिए यदि हम स्वास्थ्य के लिए अन्न प्रसादी भी खाएं तो क्या वो उचित है, वो सही है? ये प्रश्न ध्येय कंसारा का है। हम जो भी कुछ लेते हैं और एज अ वैष्णव हम जो भी ग्रहण करते हैं वह प्रसादी ही ग्रहण करना चाहिए, यह हमारा आग्रह होना चाहिए। और रही बात अन्न प्रसादी ग्रहण करने की, और वो भी अपने हेल्थ के लिए, तो क्यों ना हम जो भी लें वो प्रसादी ही लें। चाहे हमें कुछ भाता हो वो ठाकुर जी को बना के सिद्ध करके रोगा, या फिर प्रसाद महाप्रसाद लें, तो कई प्रकार से हम ऐसे कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्न प्रसादी लेना है। ऐसा भी विकल्प हम कर सकते हैं कि वह चीज़ें हम ठाकुर जी को ही शुद्धता से अरोगाएं और वह फिर महाप्रसाद के रूप में हम लें। तो हमारा पहला कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि हम प्रसादी ही लें। और हेल्थ की जो बात आए तो शरीर माध्यम ही खलु धर्म साधनम। शरीर हमारा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी मशीन है कि जिसको फ्यूल की आवश्यकता है, और वो फ्यूल अन्न है। तो हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उससे हमारा शरीर चलता है। तो वो एक फ्यूल का काम करता है। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अन्न या हेल्थ के लिए हमारे नहीं खाना है या नहीं ग्रहण करना है, खाना है, परंतु वह प्रसादी करके हम लें, वह ज़रूरी है। और दूसरी बात रही कि हम लोग कई बार नई नई चीज़ें हम बनाते हैं, करते हैं, और हेल्दी फूड्स आ गए, हेल्दी जूसेस आ गए, वो सब है। तो जो जो चीज़ें उसमें ठाकुर जी को धरा सके ऐसी धरा ली। तो कई बार हम ऐसी चीज़ें बाह्य हमें जो पसंद है वो बना के ठाकुर जी को धरा देते हैं, परंतु ठाकुर जी को जो चीज़ का निषेध है, जो नहीं अरोगते हैं, जो प्रकार में नहीं है, वो सब चीज़ हम रहने दें। पर बाकी जितनी भी चीज़ें हम जो सिद्ध करके अरोगा सकें वो अरोगा के ही हमें लेनी है, महाप्रसाद ग्रहण करना है। तो शरीर हमारा इतना व्यूड के जैसा विशाल है, स्कंध विशाल है, एकदम हाइटेड, एकदम बॉडी बिल्डेड हमारा शरीर है, परंतु हम उसका सही रूप से अगर उपयोग ना कर सकें तो फिर इस बल का क्या उपयोग है, क्या कारण है? तो हम जो हेल्दी रहना चाहें तो क्यों ना महाप्रसादी लेकर हम हेल्दी रहें। और वह हेल्दी रहकर भी हमारा हेल्दी रहने का ध्येय यही होना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे, और इस स्वस्थ शरीर से हम और आनंद से प्रभु की सेवा कर सकें। बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न जया कुमकार जी पूछ रही हैं, भगवदीय को कैसे पहचाना जाए? भगवदीय को जो पहचाना हो तो स्वाभाविक रूप से हम किसी को वैष्णव को भी पहचानना हो तो स्वाभाविक रूप से हम उसके चिन्ह देखते हैं। सबसे पहले कि उसने अगर तिलक धारण किया है या वस्त्र उसके कुछ अलग हैं या गले में कंठी वगैरह है आदि है, तो उससे दूर से भी हम जान सकते हैं कि यह वैष्णव है। और दूसरी बात, उसके आचार विचार, उसका कार्य करने की पद्धति, उसके शब्द कैसे हैं, उसका वार्तालाप कैसे है, उसका किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उससे भी हम जान सकते हैं कि वैष्णव है कि क्या है, ये इसके मन में कैसे विचार है, कैसे कार्य कर रहा है, उससे भी जान सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो वेशभूषा है या हमारे आचार विचार जो हैं, बहुत कोई व्यक्ति तिलक छापा धारण करके, धोती अंगरखी पहन के और एकदम शुद्ध रूप से हमें दिखे, परंतु ज़रूरी नहीं है उसके विचार, उसकी कार्य पद्धति इतनी ही शुद्ध हो, वो अलग भी हो सकती है। तो ये मानना उचित नहीं है कि बहुत ही तिलक धारण करके और बहुत ही पुष्टिमार्गीय वेश धारण करके कोई दिखे तो भगवदीय है, ये जानना उचित नहीं है। परंतु उसके जो कार्य पद्धति है, उसके जो विचार हैं, उसके जो सेवा करने के तरीके हैं, उसके जो वार्तालाप करने के तरीके हैं, वो कितना नर्म है, कितने उसके शब्दों में सेवा भावना आती है, ठाकुर जी के चर्चाएं कितनी वो करता है, और सब में उसकी जो वाणी है वो कितनी पवित्र और शुद्ध है, इन सभी से हम उसके पूरे चरित्र को हम जान सकते हैं। तो केवल बाह्य रूप से नहीं पर आंतरिक रूप से भी
जब हम उसे देखें जाने तब हम कह सकते हैं कि यह भगवदीय है और यह कोई अन्य व्यक्ति है। तो भगवदीय केवल बाह्य नहीं पर आंतरिक रूप से भी उतना ही शुद्ध पवित्र और प्रभु की सेवा में मग्न होना चाहिए, तभी वह हम अलग भेद उसमें कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न प्रथम पिंगल पूछ रहे हैं कि कुड यू प्लीज टेल अबाउट शुद्धाद्वैत इन ब्रीफ and how does it differ from schools of thought like Kevaladvait, Vishishtadvait, Achintya Bhedabhed, etc. Vedantic philosophies of different philosophers and thinkers of Sanatan Hindu Vedic Dharma have seen and understood the truth, the ultimate reality in different ways with different perspectives. परम सत्य तो एक ही है, पर उस सत्य को देखने के सभी के तरीके अलग अलग हैं और उस सत्य तक पहुंचने के जो मार्ग हैं वो मार्ग भी सबने अलग अलग अपने मार्ग चुने हैं और उन मार्ग पर चल के और उस सत्य को प्राप्त किया है। ऐसे जो पुरुष हैं वो आचार्य रूप में हम स्वीकार करते हैं, जिनमें शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी आदि, रामानुजाचार्य जी आदि जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने वैदांतिक फिलोसॉफीज को नाम दिया है। इन फिलोसॉफीज में केवलाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि अनेक प्रकार के सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। शुद्धाद्वैत में भिन्नता ये है, शुद्धाद्वैत वी कैन कॉल इट एज प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। एक अद्वैत है और एक शुद्धाद्वैत है। जहां कोई भेद नहीं है वो अद्वैत है, जहां एक ही है, जहां द्वैत नहीं है। और शुद्धाद्वैत वो है कि जहां आप किसी भी पक्ष को, किसी भी स्वरूप को, किसी भी प्रभु की लीला को आप कहीं से भी देखेंगे वो सब अंत में जाकर एक ही हो जाते हैं। शुद्ध अद्वैत यहां दो है ही नहीं। शुद्ध अद्वैत वो है कि जहां श्रीनाथ जी ही श्री महाप्रभु जी हैं, श्री महाप्रभु जी ही श्री यमुना जी हैं, श्री यमुना जी ही श्री गिरिराज जी हैं। सब रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयतः। आपके रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, लीलाएं अलग हैं, परंतु मूल में सत्य तो एक ही है। तो उस सत्य तक पहुंचने के मार्ग कई हो सकते हैं, परंतु सत्य तो एक ही है। वो सत्य श्री कृष्ण है। पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्। प्रभु सच्चिदानंद रूप हैं और अपने रूप से, नाम से, लीला से, धाम से आप विभिन्न भक्तों के भाव का पोषण करने अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। और उन प्रभु को पाने के लिए, समझने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए आचार्यों ने राजमार्ग रूप ये भक्ति मार्ग की पद्धतियां हमें प्रदान करी हैं। उनमें से जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत का है। शुद्धाद्वैत यानी प्योर नॉन ड्यूअलिज्म, जहां द्वैत है ही नहीं। तो श्री ठाकुर जी भी वही हैं और श्री राधा जी भी वही हैं। इसीलिए युगल स्वरूपात्मक श्री श्रीनाथ जी की हमारे यहाँ सेवा होती है। श्री यानी श्री राधिका जी और उनके नाथ यानी श्री कृष्ण एक ही स्वरूप में दोनों विराज रहे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। वाम भाग वृषभानुनंदिनी। तो इस प्रकार से शुद्धाद्वैत को हम समझ सकते हैं। आदि और डिटेल में वेदांतिक फिलोसॉफीज में अगर हम जाएं तो उसका और बहुत विशेष रूप से विवरण हो सकता है और उसको हम काफ़ी बाइफर्केशंस के द्वारा उसको समझ सकते हैं। परंतु एक छोटी सी बात में यदि समझना हो तो अंत में सभी हम समझ लें, परंतु जाकर और सब बातें एक मूल धारा से मिल जाएं, वही शुद्धाद्वैत है। सब एक ही हैं, यहाँ कोई भेद नहीं है। ये शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति मार्ग का मूल सिद्धांत है। बहुत सुंदर तरीके से चिरंजीव शरण बाबू ने समझाया।